मेरे लिए आपके पास तो टाइम ही नहीं है। अब इतना ही काम से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? प्लीज राधिका, मुझे परेशान मत करो। जाने दो ना मुझे, अगर लेट हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। विवेक काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता है। उसकी माँ शीला और पत्नी राधिका विवेक के जाने के बाद उसे बहुत याद करती है। विवेक आज फिर से कहीं जा रहा है तो राधिका ने उससे कहा, 2 दिन पहले तो आप आए थे और आज फिर से जा रहे हो। कभी तो 10-15 दिन रुक जाया करो। राधिका, तुम हर बार लड़ती हो मुझसे। अरे मजबूरी है मेरी, काम के चक्कर में जाना पड़ता है। मुझे शौक नहीं है तुमसे और माँ से दूर जाने का। इस बार आपको वादा करके जाना पड़ेगा कि अगली बार आओगे तो कम से कम 1 महीना रुक कर ही जाओगे। अच्छा बाबा, वादा करता हूँ। ना सिर्फ 1 महीना रुक कर जाऊंगा बल्कि तुम्हें घुमाने के लिए लेकर भी जाऊंगा। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। विवेक चला जाता है। राधिका बहुत अकेलापन महसूस करती है, इसलिए वो ज्यादातर समय अपने फोन के साथ बिताती। फोन में वो कई लोगों से चैट करती। इसी बीच उसका कल्पित नाम का एक दोस्त बन गया। राधिका और कल्पित अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कल्पित राधिका को लंच पर भी बाहर बुलाने लगा। राधिका, तुम मेरे बुलाने पर यहाँ पर आई, उसके लिए थैंक्स। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा था कि तुम आओगी। इसमें थैंक्स कैसा अल्पित? मैं भी तो तुमसे मिलना चाहती थी। तुमसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे पति हैं जो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते हैं। घर में मैं और मेरी सास रहते हैं। राधिका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है। इस तरह उनका मिलना आम हो गया। वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते, साथ खाना खाते, सेल्फी लेते और चले जाते। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन रात को कल्पित राधिका के घर आ गया। कल्पित, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ जी को पता चल गया तो बहुत बवाल हो जाएगा। बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का, इसलिए आ गया। तुम्हारा मन नहीं करता क्या मुझसे मिलने का? करता तो है, लेकिन इस तरह घर में आना ठीक नहीं है। माँ जी को शक हो गया तो? अरे होने दो ना, शक अगर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? फिर ऐसे छुप छुप कर मिलने से आजादी मिल जाएगी। कल्पित सारी रात राधिका के घर में रहा और सुबह होने से पहले वहां से निकल गया। जब राधिका की सास शीला सोकर उठी तो उसे घर में कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी बहू से पूछा, बहू, रात को घर में कोई आया था क्या? नहीं माँ, कोई नहीं आया था। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा कोई आया था? सुबह जब मैं उठी तो मेन गेट की कुंडी खुली हुई थी और किसी के पैरों के निशान भी बने हैं। खैर छोड़, चल नाश्ता बना दे बहू, मैं नहाने जा रही हूँ। शीला वहां से चली जाती है। उसे इस बात का अंदाजा तो था कि उसकी बहू कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रही है, लेकिन फिर भी वो चुप रही। उसे इंतजार इस बात का था कि उसकी बहू खुद उसे सारी सच्चाई बता दे। दोपहर को राधिका की सास उससे कहती है, राधिका, मैं सत्संग में जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी। तुम्हें बाजार से कुछ मंगाना है तो बता दो, मैं रास्ते में से ले आऊंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शीला के जाने के बाद राधिका को मौका मिल जाता है कल्पित के पास जाने का। राधिका तैयार होकर कल्पित के पास चली जाती है। कल्पित, जैसे तुम मुझसे मिले बिना नहीं रह पाते ना, वैसे मैं भी तुमसे मिले बिना नहीं रह पाती। देखो, आ गई तुम्हारे पास। राधिका राधिका, मैं तुम्हारे लिए वो महसूस नहीं करता जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि 9211100109 ये नंबर तुम्हारे पति विवेक का है ना? हाँ, लेकिन ये नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे फोन से निकाला है, तुम्हें पता भी नहीं चला ना। मेरी बात ध्यान से सुनो राधिका, मुझे कल शाम तक 1,00,000 रुपए चाहिए। अगर तुमने मुझे 1,00,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे और अपने सारे फोटो तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा। कल्पित, अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही वाहियात और बेतुका मजाक है। राधिका मेरी जान, तुम्हें पता तो है मैं कभी मजाक नहीं करता। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं जितनी अच्छी दोस्ती निभाता हूँ उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी दुश्मनी निभाता हूँ।
पूरी शिद्दत के साथ। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें पैसों का इंतजाम भी तो करना है ना। राधिका अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन वो बहुत परेशान होती है कि पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। वो अपने घर पहुंचती है तो दरवाजे पर उसकी सास बैठी होती है। बहू, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? घर में ताला लगा है। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं किसी काम से बाहर गई थी माँ जी। राधिका दरवाजा खोलती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि वो 1,00,000 रुपए कहाँ से लाए। ऐसे ही रात हो जाती है। राधिका अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। 1,00,000 रुपए? अरे भला तुझे इतने रुपए क्यों चाहिए बहू? माँ जी, मुझे काम है कुछ। शीला के दिमाग में शक की घंटी बज जाती है। उसे कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाता है कि उसकी बहू को इतने रुपयों की जरूरत क्यों पड़ रही है। लेकिन वो राधिका से कुछ नहीं पूछती और कहती है, बहू तू चुप क्यों हो गई? अच्छा ठीक है, रुक अभी देती हूँ। वैसे भी तुम्हारे ही तो है सारे रुपए। थैंक यू माँ जी। राधिका रुपए लेकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो बस यही सोचती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया है। जैसे ही सुबह होती है, राधिका 1,00,000 रुपए पर्स में डालकर घर से निकल जाती है। शीला अपनी बहू को घर से जाते हुए देख लेती है। बहू कल से बहुत परेशान लग रही है। अब सुबह सुबह कहाँ जा रही है ये? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। शीला अपनी बहू का पीछा करती है। राधिका सीधा कल्पित के पास जाकर कहती है, ये लो कल्पित 1,00,000 रुपए, और मेरे सारे फोटोज और वीडियो अभी डिलीट करो। वेरी गुड राधिका। तुम तो वादे की बिल्कुल पक्की निकली जान। कल्पित जैसे ही राधिका के हाथ से पैसे लेता है, वैसे ही राधिका की सास वो पैसे ले लेती है। अच्छा, तो तू है वो आवारा सांड जो मेरी भोली भाली बहू को परेशान कर रहा है। इधर ला रुपए। शीला रुपए ले लेती है और कल्पित के दोनों गालों पर 2 थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, बेटा, ये थप्पड़ अगर तेरी माँ ने तुझे मारे होते ना, तो तू आज इस तरह लड़कियों को पागल ना बनाता। इधर ला फोन। मैं भी देखती हूँ तू मेरी बहू के फोटो किस किस को देता है। शीला कल्पित का फोन लेकर सारे फोटो डिलीट कर देती है। तभी कल्पित गुस्से से कहता है, राधिका, तुमने अपनी सास को हमारे बीच लाकर ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या इसे नहीं छोड़ेगा? मैं ही तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहू, जल्दी से पुलिस को फोन लगा। आज मैंने भी तुझे सबक ना सिखाया ना, तो मेरा नाम शीला नहीं। ऐसे तू मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, हैं? तुझे क्या लगा इसका पति बाहर रहता है तो जो तेरे मन में आएगा तू वही करेगा? अरे इसकी सास अभी जिंदा है। आज तो मैं तेरा काम तमाम करके ही रहूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही कल्पित शीला और राधिका से माफी मांगने लगता है। शीला अपनी बहू को वहां से लेकर जाती है। राधिका अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अरे अरे बहू, रो मत। मैं तेरी माँ जैसी हूँ। जो हो गया सो हो गया। और हाँ, विवेक को कुछ बताने की जरूरत नहीं। तुझे कोई भी परेशानी हो तो बिना झिझक मुझसे कहना। मैं हर मुसीबत में तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। मैं विवेक से बात करूंगी कि वो तुझे समय दिया करे, तुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाए। वो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है। माँ जी, आप सच में सास नहीं माँ है। आज आप अगर ना होती तो पता नहीं क्या होता। राधिका अपनी सास के गले लग जाती है और दोनों सास बहू बहुत प्यार से और खुशी खुशी रहती हैं। शीला ने अपनी बहू के लिए जो कदम उठाया, क्या वो सही था? क्या शीला को राधिका की बात विवेक को बता देनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।